माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे से हैं। सो गाइस, इतनी ऐसे मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ और कहोगे जो पागलों के जैसे ऐसे क्यों, तो मैं इसका रीज़न बताती हूँ। क्योंकि मेरे मुंह में ना, यहाँ से देख सकते हैं ये सब, और यहाँ से लेके ये सब दांत निकला हुआ है। तो दवाई चल रही है, बहुत दिनों से इलाज चल रहा है। पहले मैं इस पे मेकअप कर लेती थी और चाहे साबुन से मुँह धो लेती थी। तो साबुन वगैरह कुछ नहीं लगाना है, बिल्कुल मुंह नहीं धोना है साबुन से। तो इसीलिए जब साबुन से मुंह नहीं धुला जाएगा तो चेहरा कैसे दिखेगा, इसीलिए ऐसे दिख रही है। और बिल्कुल साबुन मुंह में नहीं लगाना है, कोई पाउडर, कोई क्रीम, कोई कुछ भी यूज नहीं करना है। तो इसीलिए ऐसा है। और एक मेरे बहुत दिनों बाद वीडियो जा रही है। तो गाइस, जो मैं आप लोगों से दिखा रही थी कि मेरे कमरा चेंज हुआ, मैं कहाँ जाने वाली हूँ, तो मैंने सफ़र में भी आप लोगों से नहीं दिखाई थी जब मैं मतलब कहाँ जा रही हूँ। तो मैंने वहाँ से आ भी गई और सफ़र 4 दिन का सफ़र था। मैंने आप लोगों को बिल्कुल शेयर नहीं करी, नहीं दिखाई, क्योंकि मैं आप लोगों से पहले ही बताई थी। बहुत ज़्यादा हम परेशान थे, बहुत परेशानी में वहाँ से हमने निकले। और जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हूँ तो ना मुझे किसी से बात करना अच्छा लगता है, ना कुछ भी अच्छा लगता है। तो बहुत लोग होता है कि कोई परेशानी हो तो बस फ़ोन उठाए, वीडियो बनाता है, रोने लगे और दिखाने लगे कि मैं इतने परेशान हूँ, मेरे साथ ये हो रहा, वो हो रहा। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एक तो ज़िंदगी से ऐसे ही परेशान, ऊपर से इसमें कमेंट बुरा आए, तो ये मैं बिल्कुल करना नहीं चाहती हूँ। मैं इसीलिए मैं आप सबसे किसी से शेयर नहीं करी, बस इतना ही दिखाई कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं यहाँ से कमरा खाली कर दी, मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो आज मैं बता रही हूँ जब मैं कहाँ पे आई हूँ। और कभी मैं सपने में भी नहीं सोची थी कि मैं इस जगह पे आऊँगी। वहाँ पे हमने आ गए। और सो गाइस, चलिए देर ना करते हुए मैं सबसे पहले आप लोगों से बता दूँ कि हम ये आए हैं तामिल में, जो तमिलनाडु है, वहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे साउथियन लोग रहते हैं टोटल साउथ के ही एरिया है, साउथ का ही लोग है। यहाँ पे हम आए हैं और क्यों आए हैं वो भी मैं आप सबसे बताती हूँ। जब तक ले आप लोग इस वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे, नहीं समझोगे। और तो मैं पहले आप सबसे बता दूं कि मैं यहाँ पे क्यों आई और किस कारण से आए। उसके बाद में मैं यहाँ पे आप सबसे दिखाऊंगी भी जो यहाँ की एरिया कैसे है और जहाँ पे मैं रह रही हूँ वो सब कैसा है, वो भी दिखाऊंगी आप लोगों से। सो गाइस, वहाँ पे ना 3-4 महीने से बिल्कुल काम वाम नहीं चल रहा था और उधार ले के हम खा रहे थे। और इतने ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि अब कितना उधार ले सके किसी से, कहाँ से परसेंट पे पैसे ले रखे हमारे ऊपर। मतलब 50-60 हज़ार रुपया कर्जा हो गया खाने के चक्कर में। और बच्चे भी बीमार, मेरे भी हालात ऐसी होते गई, इनका भी ये बहुत ज़्यादा टेंशन में हम रह रहे थे। जब इंसान काम नहीं करेगा, पैसे नहीं आएगा, तो घर में टेंशनबाजी कुछ ज़्यादा ही होती है। तो लड़ाई झगड़ा बराबर लगा रहता था हमारा, और हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे और बिल्कुल टेंशन रहता था कहाँ पे क्या करें। कहीं से भी इनका काम ही नहीं आता था। और उसका भी रीज़न है, इनका काम क्यों नहीं आ रहा था वो आप लोगों से नहीं शेयर कर रही थी, नहीं करूँगी। वो भी कभी ना कभी समय आएगा कि मैं शेयर करूँगी वो बातें। अभी मेरा दिन बदल जाए। अभी हमने यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे अब जाके काम लगा है और यहाँ पे उम्मीद है कि ये काम करेंगे और अच्छे से हम रहेंगे। हमने जानबूझ के वो देश छोड़े, वहाँ पे इतने ज़्यादा परेशान हो गई थी, मुझे टॉर्चर भी करा जा रहा था। तो क्या कारण था इतने ज़्यादा कि मैं आप सबसे शेयर करूँ ना, तो आप लोग भी कहोगे इतना, मतलब इतना कुछ आप कैसे झेल लेती हो, कैसे। उसमें कोई है जो कोई यकीन भी करेगा, कोई है जो कोई मजाक बनाएगा। तो सबसे अच्छा मैंने कोई ऐसी चीज़ शेयर नहीं करी। और कोई मेरे हालात देख के ही पता चलता होगा कि हाँ, पहले में अब में कुछ ज़्यादा परेशानी हुआ होगा। अगर हमारे
हमारे साथ कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होता तो मैं वहाँ हल्द्वानी से यहाँ तामिल में क्यों आती। और हमने कभी डिसीज़न भी नहीं लिए थे, ऐसे कभी सोचे भी नहीं थे कि हम इतना दूर जाएंगे और हम कहीं और जाके अपना देश छोड़ के कहीं और जाके रहेंगे। और हालात इतनी ज़्यादा गिर गई, इतने ज़्यादा बुरा हालात हो गया हमारे कि हमें किसी से कहना पड़ता था पैसे के लिए, और मतलब काम के इंतज़ार करना पड़ता था कि कहीं से इनका काम लग जाता, काश कहीं से काम आ जाता। चाहे गाड़ी ली थी तो गाड़ी चल जाता, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ कोई काम नहीं था। तो कैसी हालातों से गुजरी हूँ ना, एक चीज़ें मैं नहीं शेयर कर सकती। मुझे खुद का बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी, बहुत ज़्यादा रोती रहती थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। और अभी तक मेरे हालात कोई सुधरा नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा मेरे फेस देख के ही और हमारे क्या कंडीशन है, मतलब मैं आप लोगों से नहीं बता सकती अभी। बस इतना ही समझ लो कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत हद से भी ज़्यादा परेशान हूँ। और मैं अपना देश छोड़ दी। मेरे को उम्मीद है कि मैं उस देश में जब ही जाऊँगी जब यहाँ से मैं कुछ बन जाऊँ, मैं मतलब मेरा भी कोई हैसियत हो, मेरा भी कुछ अहमियत हो कि हाँ हमारे पास कुछ है। और मैं आज एक पाई के मोहताज नहीं हूँ। ये मैं सोची हूँ कि यहाँ से ऐसे हो के तो वहाँ पे दोबारा मैं लौट के जाऊँगी। बहुत ज़्यादा परेशानी उठाई हूँ यहाँ पे तो है। जो मैं आप सबसे दिखाती हूँ कि कितने कमरे हैं और सारे में के घर में के आदमी औरत सब काम पे जाते हैं और काम करते हैं। मेरे के लिए भी कह रहे थे लोग जो ये जाएगी काम पे, ये भी चली जाएगी, मतलब सिलाई जहाँ पे होता है तो सुपरवाइज़र के जो काम वो होता है क्या बोलते हैं, धागा उगा काटने के लिए, तो ये जा सकती है वहाँ पे 14,000 के महीना काम कर लेगी। तो मैं तो सोच रही थी मैं चली जाऊँगी। इतने परेशानी से अच्छा जो इंसान मेहनत कर ले, किसी के आगे हाथ फैला, अल्लाह ना करे जो ऐसा नौबत तो आ गया था, मगर हमसे ये नहीं होगा जो हम किसी के आगे हाथ फैलाएँ। मेहनत कर लेंगे, उसमें कोई शर्म नहीं है कि हम मेहनत कर लेंगे। तो ये कुछ दिन का ये तकलीफ़ है। इंसान चाहेगा, मेहनत करेगा, कोशिश करेगा तो ये परेशानी ना यूँ ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यही सब सोच के मैं यहाँ पे आई हूँ। तो बेटी अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, ये इनका तो काम लग गया, अल्लाह का लाख शुक्र है कि इनका काम लग गया। यहाँ पे आते ही दूसरे दिन से, आज से ही ये काम पे चले गए और इनका अल्लाह के हुक्म से कभी काम बंद नहीं होगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम है और मेरे भी काम तो लगा है, मगर मैं नहीं जा सकती बेटी को छोड़ के। बेटी बहुत छोटी है तो अभी साल भर तक इसको छोड़ के मैं कुछ नहीं कर सकती। कोशिश कर रही हूँ कमरे में काम मंगा के करने के लिए, और कमरे में काम मिल जाएगा, बता रहे लोग कि कमरे में काम मिल जाएगा, मैं काम कर सकती हूँ। तो चलिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और सारे कहानी और सारे बातें और सारे यहाँ के व्यू और बहुत कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी और यहाँ के दिखाऊँगी। यहाँ के बहुत ही ज़्यादा, मतलब वहाँ से बहुत ही ज़्यादा अलग हट के बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ की हर चीज़ है। और मेन बात यहाँ की भाषा नहीं समझ में आ रही है, कतई भाषा बिल्कुल नहीं बोल सकते। और वो लोग तमिल वाले जो हैं, तमिलनाडु वाले जो तमिली भाषा बोल रहे हैं और यहाँ पे हमारे जैसे हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं। कोई ज़रा सा भी बात समझ जाते हैं, नहीं तो अंग्रेजी में बोलते हैं लोग। तो हमें जो समझ में आए तो उसका जवाब दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। तो चलिए मैं यहाँ के कमरा दिखाती हूँ, कितना लोग हैं और सब कामों में गए। ये फर्स्ट है मेरा कमरा। हम लोग इस स्थिति पे हैं, ऐसे रह रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ऐसे। और कल आए हम यहाँ पे और ये हमारा यहाँ पे सामान है, अभी ये कुछ ऐसा ही रख दिया है। और यहाँ पे किचन है, ये मेरे कमरे का गेट है, इससे जस्ट ये दूसरे का है, वो तीसरे का है। वहाँ पे मतलब एक लाइन में 4 है। और इधर देखिए, इधर ये सब लोग अपने कपड़े टांग वांग के, मतलब सुबह में नहा वहा के सब कोई काम पे ड्यूटी पे अपने चले जाते हैं। तो 4 कमरे इस साइड से हैं और मैं आगे भी दिखाती हूँ। तो इस वाले कमरे में हमारे मामू एक रहते हैं, तो उन्हीं के ज़रिए से हम आए हैं, उन्होंने बुलाए हमें। तो इस
लाइन में भी 4, इस लाइन में 5 कमरे हैं। और फिर मैं इधर भी दिखाती हूँ। ये एक ही मकान मालिक का है, एक ही मकान मालिक का ये सारे कमरे हैं। अब इधर देखिए, ये लाइन में भी 4-5 कमरे इधर से भी हैं। और जो उधर सामने दिख रही है, ये हमारे बच्चे खेल रहे हैं। काफ़ी जगह है यहाँ पे। और ये एक लाइन से लेटरिन बाथरूम ये सारे हैं। इधर के एरिया देख सकते हैं कैसा है। देखिए ये नारियल का पेड़ है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा यहाँ पे नारियल हैं। और नारियल का ही बगीचा है। यहाँ पे गेड़ा हुआ है। जिस दिन मैं बाहर निकलूँगी और वहाँ पे मैं दिखाऊंगी। ये पानी का टंकी यहाँ पे रखा हुआ है हम लोगों के। और यहाँ पे नल भी है। और उधर थोड़ी सी बाहर का भी नज़ारा दिखा देती हूँ। यहाँ से निकलने को है तो इधर देखिए, इधर का कैसा है व्यू सब। ये फैक्ट्री है। मैं अपने कमरे में आ गई। तो यहाँ के ये खासियत है कि इतने मतलब इतना यहाँ पे रोज़गार है, इतना रोज़गार है। बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट्री है और मिस्त्री का भी काम, हर तरह की काम जो इंसान कर सके। तो यहाँ पे ना कोई परेशान रह सकता है, ना कभी कोई भूखा रह सकता है। यहाँ पे मेहनत करेगा तो यहाँ पे कुछ बन के इंसान जाएगा। यहाँ पे मतलब जितना इंसान, औरत, आदमी जो भी है, मेहनत करना चाहे, मेहनत करके खुद से अपने दम पे कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे जब तक हमारे पास कुछ नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। बहुत ही मजबूरी, बहुत ही ज़्यादा मैं गरीबी देख ली, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने चैनल भी बनाई थी तो आप लोगों से मतलब सब हर बात मैं रो रो के बताती नहीं हूँ, दिखाती नहीं हूँ। बहुत इस दिल में ना बहुत ज़्यादा गम झेलती हूँ मैं। तो मैं वीडियो को तो उम्मीद ही नहीं है कि कभी वायरल होगा, आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलेगा। फिर भी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे हूँ, जो भी है मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कभी ना कभी आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, तो ये भी मेरा जरिया बन जाएगा। और नहीं भी बना तो ऊपर वाला है, तकदीर है, देखते हैं क्या होता है। मेरे साथ कब तक बुरा होगा, कभी ना कभी तो हमारा भी नसीब खुलेगा, हमारा भी नसीब जगेगा। और आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो जल्दी होगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे जिस दिन अभी घूमने जाऊँगी, अभी फ़िलहाल में अभी बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं अभी। और अभी फ़िलहाल में वो काम कर रहे हैं। तो अभी जब भी मैं निकलूँगी यहाँ पे घूमूँगी तो यहाँ के मैं आप लोगों से एक एक करके व्यू सब दिखाऊँगी, एक एक करके चीज़ें मैं सब शेयर करती रहूँगी। आप लोग कमेंट में बताइएगा मैं यहाँ पे आप लोगों से क्या क्या दिखाऊँ, क्या क्या देखना चाह रहे हो। और यहाँ की भाषा तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। कतई शांति का जगह है, एकदम शांत, आराम से, किसी से कोई लेना देना नहीं। अपने काम करो, अपने काम से काम रखो। कोई किसी का कोई मतलब नहीं है, ताक झाक कोई मतलब ऐसा किसी का नेचर नहीं है कि एक दूसरे को कोई परेशान करे। तो मैं चाह रही थी कि मैं हल्द्वानी से हट जाऊँ, मैं कहीं ऐसी जगह जाऊँ कि जहाँ पे पैसा भी हो, इंसान परेशान भी ना हो, काम करे, मेहनत करे, इंसान कभी भी परेशान ना हो और इज्जत भी हो। तो चलिए, फिर मिलते हैं कोई नई नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं यहाँ से पे क्या क्या दिखाऊँ आप लोगों के। कमेंट में ज़रूर बताइएगा।